जगन्नाथ शिव जी का त्रिशूल लेकर कहाँ जा रहे हैं और उनके पीछे भगवान शिव क्यों भाग रहे हैं और शिव जी भगवान जगन्नाथ की बांसुरी लेकर कहाँ जा रहे हैं, जानने के लिए कथा को देखते रहें। हिमालय की गोद में बहती पवित्र गंगा उस दिन असाधारण रूप से शांत थी। सूर्योदय की सुनहरी किरणें जल पर पड़कर मानो स्वर्ग का द्वार खोल रही थीं। उसी समय कैलाश से भगवान शिव गंगा स्नान के लिए उतरे। जटाओं से बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प, उनकी उपस्थिति से वातावरण तप और शक्ति से भर उठा। दूसरी ओर उसी दिव्य क्षण में भगवान जगन्नाथ भी वहां पधारे। उनके अधरों पर मधुर मुस्कान थी और हाथों में उनकी प्रिय बांसुरी। देवताओं को लगा कि आज कोई विशेष लीला होने वाली है। दोनों देव गंगा तट पर आमने सामने आए। पहले तो गंभीर मौन रहा, फिर शिवजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रभु, आपकी बांसुरी की ध्वनि से सृष्टि में प्रेम जाग उठता है, पर कभी-कभी प्रेम की परीक्षा भी आवश्यक होती है। जगन्नाथ ने उत्तर दिया, और आपकी तपस्या से संसार स्थिर रहता है, पर शक्ति की भी परीक्षा होनी चाहिए। दोनों की आंखों में चमक थी। ये एक दिव्य शरारत की शुरुआत थी। स्नान के समय शिवजी ने चुपके से बांसुरी उठाई और उसे हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा में छिपा दिया। उन्हें लगा कि कुछ क्षणों की ये लीला मनोरंजक होगी। स्नान के बाद जब भगवान जगन्नाथ ने बांसुरी खोजी तो वो नहीं मिली। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शांत रहे। पर उसी दिन से पृथ्वी पर एक अजीब परिवर्तन होने लगा। प्रेम गीतों की ध्वनि धीमी पड़ गई। लोगों के हृदयों में करुणा कम होने लगी। इधर शिवजी ने भी देखा कि उनके त्रिशूल के बिना कैलाश की ऊर्जा अस्थिर हो रही है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ ने अवसर देखकर त्रिशूल को अदृश्य कर दिया था और उसे समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था। अब शक्ति और प्रेम दोनों अपने अपने प्रतीक से वंचित थे। संसार में संतुलन डगमगाने लगा। देवताओं में हलचल मच गई। पर असली ट्विस्ट तब आया जब अचानक गंगा का जल काला पड़ने लगा। उसमें से एक छाया उभरी। वो कोई साधारण असुर नहीं था, बल्कि अहंकार नामक सूक्ष्म शक्ति थी जो मानवों के मन में छिपकर बढ़ रही थी। वो बोला, जब शक्ति और प्रेम अलग हो जाएं, तभी मैं जन्म लेता हूँ। देवताओं को समझ में आया कि ये लीला केवल शरारत नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और देखा कि अहंकार का मूल मानवों के भीतर है। भगवान जगन्नाथ ने अपनी करुणा से उस छाया को घेर लिया, पर बिना बांसुरी और त्रिशूल के वे सीधे उसे समाप्त नहीं कर सकते थे। तब दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। शिवजी ने अपना डमरू बजाया और जगन्नाथ ने अपने हृदय से दिव्य ध्वनि प्रकट की। वो ध्वनि इतनी मधुर और शक्तिशाली थी कि बिना बांसुरी के भी करुणा फैल गई। उसी समय समुद्र में छिपा त्रिशूल चमक उठा और हिमालय की गुफा में छिपी बांसुरी प्रकाशमान हो उठी। अहंकार की छाया घबराकर बोली, जब आप दोनों एक हो जाते हैं तब मैं टिक नहीं सकता, और वो विलीन हो गई। फिर शिवजी ने हंसते हुए बांसुरी लौटा दी और जगन्नाथ ने मुस्कुराकर त्रिशूल प्रकट कर दिया। जैसे ही बांसुरी बजी, गंगा का जल पुनः निर्मल हो गया। जैसे ही त्रिशूल उठा, आकाश में स्थिरता लौट आई। देवताओं ने जयकारा लगाया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उसी समय पृथ्वी पर एक छोटा बालक, जो अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशान था, इस दिव्य लीला का साक्षी बन गया। उसे ये अनुभूति हुई कि जब तक जीवन में प्रेम और साहस साथ है, तब तक कोई संकट बड़ा नहीं। कहते हैं, आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से हर हर महादेव और जय जगन्नाथ एक साथ कहता है, तो उसकी जीवन का छिपा हुआ अहंकार मिट जाता है और संतुलन स्थापित हो जाता है। तो कमेंट में लिख दीजिए, जय जगन्नाथ और हर हर महादेव। ये कथा केवल देवों की शरारत नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। शक्ति और करुणा का मिलन ही सृष्टि का आधार है। बोलो जय जगन्नाथ, जय हरिहर।